सहारा व सहारा जैसे सभी चिट फंड कंपनियों से अपना पैसा वापस लेना है तो इस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लीजिएगा। एक बार पूरा देख लेंगे तो आपके सारे समस्या जो आपके साथ है उस समस्या का समाधान निकालने का जो रास्ता है, तरीका है, वो इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। आपको पता है कि जो समस्या अभी चल रही है हमारे देश में, आबादी का 1/3 लोग परेशान है अपने पैसा लेने के लिए। सहारा व सहारा जैसे हजारों चिट फंड कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है। अपना पैसा वापस लेने के लिए देश का, भारत का आबादी का 1/3 लोग परेशान है, यानी 3 गुना लोग परेशान है, लेकिन अपना पैसा ले नहीं पा रहे। सबसे बड़ी जो कमजोरी है, नहीं लेने का जो कारण है, वो है वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार। उनके वजह से पैसा अपना वापस नहीं मिल रही है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आंदोलन चला रहे हैं कई महीनों से, कई सालों से। मदन लाल आज़ाद जी का एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, जो वीडियो क्लिप लंबा तो थोड़ा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसमें मिलेगा, जो जानकारी सुनने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पैसा कैसे निकालना है। एक बड़ी खबर, एक नहीं 2-3 बड़ी खबरें सुनाऊंगा और अनेक बातें आपके साथ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कोई बात समझ में ना आए तो दोबारा सुनेंगे, एकांत में सुनेंगे। चूंकि अब लड़ाई देश बचाने की भी है कि हम किस तरह से ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से भारत माता को आज़ाद करा सकते हैं। तो भारत सबसे ज़्यादा जरूरी काम तो ये है साथियों कि इस वक्त देश को बचाने के लिए हमें एक बड़े जनमत की आवश्यकता है, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। कि अगर हमने राष्ट्रीय एकता अपने बीच में स्थापित नहीं की तो ठग और बेईमानों पर हम विजय प्राप्त तो करेंगे, लेकिन बहुत लंबा समय उसमें लग चुका होगा और तब तक वो हिंदुस्तान को खोखला कर चुके होंगे और फिर लड़ाई और ज़्यादा कठिन हो जाती है। चूंकि कैंसर अंतिम स्टेज में जब पहुंच जाए तो रोगी को बचाना असंभव हो जाता है बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर्स के लिए। तो इसलिए जाने आपको एजेंट कहते हैं, वैसे तो एजेंट कोई था नहीं, सब निवेशक थे। निवेशक भी नहीं थे, ठगी पीड़ित थे। निवेशक शब्द का भी तकनीकी रूप से जो परिभाषा है वो और होती है एजेंट और निवेशक की, लेकिन सरल भाषा में हम अपने आप को या तो एजेंट कहते हैं या निवेशक कहते हैं। किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म निधि, एनएसजी, एनबीएफसी, एसएसजी या किसी कॉरपोरेशन या प्राइवेट बैंक का। तो जो भी एजेंट साथी हैं और जो निवेशक हैं, और दोनों ठगी का शिकार बने हैं, सरकार की लापरवाही के कारण बने हैं या कहें सरकार की मिलीभगत के कारण बने हैं ठगों के साथ, या कहें सरकार ने ही स्वयं ठगों को आगे करके आपको अपनी ठगी का शिकार बनाया है। तो ये दोनों के मध्य एकता होना बहुत जरूरी है साथियों। अगर आप दोनों तबके एकजुट होकर के सत्य को नहीं समझे, अपनी लड़ाई को मिलकर नहीं लड़ोगे न्याय पाने की को, तो दोनों आपस में लड़ते रहोगे, और जब दोनों आपस में लड़ोगे तो उसका लाभ ठग और बेईमान उठाएंगे। उसी तरह जैसे हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे तो उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। आज भी हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो उसका फायदा उन गिद्धों को, सियारों को मिलता है जो देश को तोड़ देना चाहते हैं। तो इस बात को बहुत गहराई से समझिए कि यदि निवेशक और एजेंट जो दोनों ठगी पीड़ित हैं, इनके मध्य आपस में झगड़ा रहेगा, दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे या बोलचाल ही बंद कर देंगे, उदासीनता बरतेंगे, अपने संबंधों की तपिश को खत्म कर देंगे, मधुर संबंधों की को, तो इसका लाभ निश्चित रूप से ठग और बेईमान उठाएंगे और आपका भुगतान कानून बन जाने के बाद भी कभी नहीं होगा। इसलिए अपने संबंधों की तपिश को और तेज करें, मधुर संबंध बनाएं। निवेशक और एजेंट साथी अपने बीच में आपसी झगड़े, मन मुटाव को खत्म करें। जो दोनों के बीच में दूरियां बन गई हैं, एक दूसरे से जो दोनों को भय लगने लगा है,
उसको खत्म करें, प्रेम को, मेलजोल को, एकता को बढ़ाएं और दोनों मिलकर ठग और बेईमानों के खिलाफ हल्ला बोलें ताकि जल्दी से जल्दी दोनों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, डूबा हुआ पैसा मिले और एक बड़ा मूवमेंट, आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्तर पर राष्ट्र को बचाने के लिए खड़ा हो और हम ठग बेईमानों को सजाए मौत देते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके अपने देश को इतना मजबूत, अखंड, ताकतवर बना दें कि ठग अगर कोई टैक्स हेवन देशों में भी, विदेशों में भी जाकर के छुप जाए या वहां जाकर के कोई और बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो उसे भी बलपूर्वक घसीटते हुए हिंदुस्तान ले आएं और उसको मृत्यु दंड दें। ये तभी होगा साथियों जब हम जागरूक होंगे, पूरा देश जागरूक होगा, राष्ट्रभक्ति की भावना उनके अंदर पैदा होगी, अपने निहित स्वार्थों को परे रखकर वो जब दोनों मिलकर के लड़ेंगे तो ये एक पल का काम है साथियों। चूंकि 42 करोड़ लोगों की पीड़ा को अगर हमने हथियार बना लिया, उसे सत्याग्रह रूपी ब्रह्मास्त्र में परिवर्तित कर दिया, तो किसी शासन की, सरकार की, ठग की, माफिया की, गिरोह की कोई सामर्थ्य नहीं आपके सामने कि वो पल भर भी ठहर जाए आपके सामने। उसको जमींदोज कर देंगे, आप मिट्टी में मिला देंगे। और हम यही काम कर रहे हैं कि समूचे देश की पीड़ा को हथियार बनाकर उसे सत्याग्रह में परिवर्तित करके हम आप सबका भुगतान कराएंगे, आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार देंगे। साथ साथ भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त करवाकर एक ऐसा अखंड, विशाल, मजबूत, शक्तिशाली, समृद्ध देश आपको देंगे जहां कोई भूखा, भयभीत, विपन्न, असहाय, बेरोजगार, गरीब, अस्वस्थ, अशिक्षित, शोषित, पीड़ित, वंचित व्यक्ति नजर नहीं आएगा। और ये सब हम सामाजिक आंदोलन के द्वारा करेंगे कि भले ही सत्ता में कोई चोर, बेईमान, ठग, डाकू, स्मगलर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, लटर पटर, आस्तिक, नास्तिक कोई भी बैठ जाए, लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर वो केवल और केवल वही काम करेगा जो देश चाहेगा, राष्ट्र चाहेगा, जो राष्ट्र के हित में होगा, राष्ट्र के कल्याण में होगा, जो लोक कल्याण के लिए शासन की कुर्सी पर बैठकर अपने लोक कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और अगर ऐसा नहीं करेगा, वहां पहुंचकर उसने जला सभी छल, षड्यंत्र देश के, राष्ट्र के विरुद्ध किया, तो हम और आप दोनों मिलकर, चूंकि राष्ट्र जागरूक हो चुका होगा, तो मिलकर उसे बिना किसी चुनाव के पल भर में सत्ता की कुर्सी से उठाकर गंदे नालों में फेंक देंगे, या फिर उसको बेईमानी, छल, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर, न्याय की कुर्सी पर बैठकर करने के आरोप में अविलंब मृत्यु दंड देंगे साथियों। तो ऐसे भारत की परिकल्पना है हमारी, इसमें आप सब जुड़िए। यदि आपके अंदर तनिक भी राष्ट्रभक्ति से है, सत्य और न्याय के प्रति आपके मन में जरा सी भी निष्ठा है, तो आप सब हमारे इस महान आंदोलन से जुड़िए। चूंकि पिछले 1 सितंबर 2024 से लगातार हम राष्ट्रव्यापी स्तर पर देश के हर जिले में, हर तहसील में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन ठग, बेईमान, माफिया, गुंडा गिरोह और बेईमान सिस्टम के खिलाफ चला रहे हैं। आज 53वां दिन है। कल पूरे देश में हमने, हमारे साथियों ने, देश के प्रधानमंत्री के, अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर के, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुतले जलाए थे। पुलिस ने भरसक प्रयास किया कि पुतले जलाने से रोका जाए, लेकिन पुलिस को चुनौती देते हुए, तमाम बल प्रयोग को चुनौती देते हुए हमारे साथियों ने पूरे देश में इन चारों के पुतले जलाए, धूमधाम से जलाए और ये सिद्ध कर दिया कि जनता की शक्ति के आगे सरकार की शक्ति
कुछ भी नहीं होती है, जनता ही वास्तव में देश की मालिक है और शासन की कुर्सियों पर बैठने वाले तमाम लोग केवल और केवल जनता के नौकर हैं। कल हमारे साथियों ने ये पूरे देश भर में सिद्ध करके दिखाया। मैं अपने साथियों को नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि जिस तरह से मैं आप सबकी साहस को, एकता को, हौसले को, विवेकशीलता को, धैर्य को नमन कर रहा हूं, नतमस्तक हो रहा हूं, वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब न केवल प्रधानमंत्री बल्कि प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री, गवर्नर, न्यायाधीश, एसपी, डीएम, सिपाही, थानेदार, ये लटरम पटरम जितने भी हैं, सब आपको नमन करेंगे, नतमस्तक होंगे और ये सब आपको स्वामी भाव से देखेंगे, आपको स्वामी समझकर सम्मान देंगे और आपके निर्देशों का पालन करते हुए ये ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा पूर्वक, विधि सम्मत कार्य करेंगे और जो ऐसा नहीं करेगा उसे आप हटा देंगे। इतनी ताकत आपको मिलने वाली है साथियों। तो जुड़िए इस अभियान से, फैलाइए इस आंदोलन को, देश भर में घर घर लेकर के जाइए, क्योंकि अब देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ठगी का शिकार ना बना हुआ हो। 42 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी पूंजी स्कीम्स चलाने वाली ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह का शिकार हुए हैं। और जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में मोबाइल का इस्तेमाल करता है साथियों, वो भी सब ठगे जा चुके हैं। आपको याद होगा कि जब ये मोबाइल कंपनियों की स्कीम आई तो ये स्कीम थी कि एक बार सिम खरीद लोगे तो आपको वो आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम आप उस नंबर के मालिक रहेंगे। और आपको ये कहकर ये सिम थमा दी गई थी। लगभग 130 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी है देश की, और सच्चाई यह है कि केवल 28 दिन की लाइफ आपकी मोबाइल कंपनीज ने बांध दी है। 28 दिन बाद अगर आपने उसको रिचार्ज नहीं कराया तो वो नंबर, सिम बंद हो जाती है। तो आप समझ लो कि आपका लाइफ टाइम केवल 28 दिन कर दिया मोबाइल कंपनियों ने धोखाधड़ी और ठगी करते हुए। और रिचार्ज कितना महंगा कर दिया है, कितना बढ़ाती जा रही है, क्या क्या षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा है, ये आप सब भुक्तभोगी हैं, जानते होंगे साथियों। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा देश ठगी का शिकार बना दिया गया है या बनाया जा चुका है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ ठगी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है। शासन की क्या जिम्मेदारी थी इन मामलों में कि देश की जनता को वो ठगी से, उत्पीड़न से, शोषण से बचाते और जनता को ठगने वाले, शोषण करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करते। लेकिन शासक मूक बन गया है, कोई कार्रवाई नहीं करता ठगों के खिलाफ साथियों। जहां ज्यादा हो हल्ला मचता है वहां कार्रवाई करता है, बाकी तो वो मौन बैठा रहता है, केवल अपना हिस्सा वसूलता रहता है ठगों से और बेईमानों से कि उसका हिस्सा उसे मिल जाए। बाकी कोई देश को लूट रहा है, ठग रहा है तो ठगता रहे। शासन में बैठे हुए लोगों को इससे कोई परहेज नहीं है, कोई असर नहीं पड़ता है। कल तो एक और बड़ा विकट मामला साथियों सामने आया है। अभी तक आपने फर्जी आईएएस सुने थे, फर्जी आईपीएस सुने थे, फर्जी थानेदार सुने होंगे, फर्जी जीएसटी अधिकारी सुने होंगे, फर्जी इनकम टैक्स या ईडी के अधिकारी सुने होंगे। कल तो गुजरात में एक फर्जी कोर्ट ही मिल गई। कुछ ठगों ने फर्जी कोर्ट स्थापित कर ली अदालत, और उसमें बाकायदा ऐसे आदेश पारित किए जो अपनी असली वाली अदालतें करती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल वगैरह। और कोई 1-2 दिन नहीं चली, वो पूरे 5-6 साल चलती रही। सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, हजारों केस निपटा दिए, कितने ही तो कैदी जेलों से बाहर आ गए उस फर्जी कोर्ट के आदेश पर, और सरकारी जमीनों तक पर कब्जा कर लिया उस फर्जी कोर्ट के आदेश से। फर्जी कोर्ट चलाने वालों ने ही, और 6 साल बाद खुलासा हुआ, और दुर्भाग्य से कचहरी के ठीक सामने, कलेक्ट्रेट के सामने वो कोर्ट चलती रही। 6 साल बाद पता चला कि वो फर्जी कोर्ट है, फर्जी जज हैं उसमें, फर्जी स्टाफ है, फर्जी वकील हैं, फर्जी उसके आदेश हैं, और अब वो श्रीमान ठग महोदय गिरफ्तार हुए हैं साथियों। तो आप समझ सकते हो कि देश में किस तरह से
फर्जीवाड़ा और ठगी का खेल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और आप सब मौन बैठे हैं। ये साथियों देश के प्रति, वतन के प्रति गद्दारी है। मौन को तोड़ो, घरों से बाहर निकलो और हमारे इस आंदोलन में सहयोगी बनकर देश को बचाओ और अपना नाम कलंकित मत करो कि भविष्य कल आपको कहे कि हिंदुस्तान के लोग कायर थे, नपुंसक थे, डरपोक थे, गद्दार थे, वतन के प्रति उन्हें प्रेम नहीं था इसलिए ठग। आजादी के 75 साल तक लगातार, राजनीतिक आजादी मिल जाने के बाद लगातार 75 साल तक उसे ठगते रहे और वो ठगी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती गईं और हिंदुस्तान के लोग ठगों का विरोध नहीं कर सके, उनमें इतना साहस नहीं था। तो ऐसा कलंक अपने जीवन में ना लगाएं। सब लोग निकलें, तन से, मन से, धन से, जैसा भी हो सके वैसा सहयोग करें साथियों। और कुछ नहीं कर सकते तो हमारी वाणी को प्रचारित प्रसारित करो। ये भी आपकी राष्ट्रभक्ति में काउंट होगी कि आपने इतना अवश्य किया था। जैसे समुद्र पर जब सेतु बंधन का काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कर रहे थे तो गिलहरी भी अपने शरीर पर, बदन पर लगा करके, बालू ला करके पटक रही थी। तो आप गिलहरी की भूमिका में तो रह ही सकते हैं, या वो चिड़िया जो आग बुझाने के लिए चोंच भर पानी सागर या नदी में से ला रही थी, वो काम तो आप कर ही सकते हैं। तो इतना जरूर करें तमाम साथी। और साथियों कल का जो आपका प्रदर्शन था पूरे देश में अद्भुत था। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आप चीखते रहते थे कि साहब मदन लाल आजाद एजेंट साथियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ये पत्र जरा आप ध्यान से पढ़ लेना। आदेश है, पत्र नहीं है ये। इसको मैं अभी फेसबुक पे लगाऊंगा। और ये जौनपुर से आया है। सुरक्षा के नाम पर लोगों ने आपसे बहुत पैसे ठगे हैं। बहुत सारे सुरक्षा एजेंट ठग, जिन्हें मैं बोलता हूं कि एजेंट सुरक्षा के नाम पर बहुत सारे लोगों ने ठगी की है आपके साथ। और वो ठग आज भी आपको निरंतर ठग रहे हैं। कभी हाई कोर्ट में रिट फाइल करने की बात करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी कहीं। लेकिन वास्तव में वो साथियों ठग हैं, आपके साथ ठगी का खेल कर रहे हैं। मैं हमेशा बताता रहता हूं, एजेंट को सुरक्षा वो लोग किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से दिला नहीं सके हैं, ना दिला पाएंगे। लेकिन हमने आपसे कभी एजेंट सुरक्षा के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया है। और ये आदेश है पुलिस का, पुलिस के बड़े अधिकारी का, कि कहीं भी एजेंट्स के खिलाफ कोई अनुचित, अमानवीय, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसको आप सब लोग पढ़ना और इसी के आधार पर अपने अपने जिले के एसपी और डीएम से मिल लेना। आपके जिले में भी ये सुरक्षा आप सबको मिल जाएगी। लेकिन इस सुरक्षा का मतलब साथियों ये नहीं है कि आप इस भुगतान मिशन से दूर हो जाएं, भुगतान की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। भुगतान करवाना अपने निवेशकों का, ग्राहकों का, प्रत्येक अभिकर्ता का फर्ज है, उत्तरदायित्व है। अगर आप इस फर्ज का निर्वहन नहीं करोगे तो निवेशक को ये अधिकार है कि वो आपके खिलाफ कोई न कोई लकूना लगाकर मुकदमे दर्ज कराएगा और आपका उत्पीड़न ऐसे आदेशों के बाद भी होता रहेगा। इसलिए मूल जो चीज है आपके उत्पीड़न को रोकने की वो है कि आप अपने निवेशकों का जमा धन वापस कराने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन के लिए जो आंदोलन हम कर रहे हैं उसमें सम्मिलित हों, सबका भुगतान आरंभ करवाएं। चूंकि भुगतान हो सकता है, होने लगा है देश में। भुगतान पटल आपने देखा रीओपन हो गया है, फतेहपुर में, गढ़वाल में हो गया है, और हरियाणा में हुआ है पूरे में, और बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। आप करवाइए साथियों, इस काम को करवाइए। जब तक ग्राहकों का पैसा नहीं मिल जाएगा तब तक आपको सुरक्षा ऐसे आदेशों से अगर सुप्रीम कोर्ट भी कर दे तो नहीं मिलेगी। मिली नहीं है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कर दिया था एक आदेश बहुत पहले, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अभिकर्ताओं का हुआ है। सबसे ज़्यादा सुसाइड केस छत्तीसगढ़ में हुए हैं। तो मैं जो कहता हूं उसको आप ईश्वर की वाणी समझकर उस पर अमल किया करें, ध्यान से सुना करें मेरी बातों को, ताकि आपको सत्य और असत्य में भेद मालूम पड़ सके। आप सत्य को समझकर
सही मार्ग पर चलकर अपनों का कल्याण कर सकें, उन्हें सुरक्षा सम्मान दिला सकें। ये जरूर करो साथियों। ये मैं फेसबुक पे लगा दूंगा, मदन लाल आजाद नाम से मेरी आईडी है, उस पर पढ़ लेना पूरा आदेश, इसको डाउनलोड कर लेना। हमारी साइट पे tapjap.in पर भी होगा, ट्विटर अकाउंट पे भी लगा दूंगा, एकांतर न्यूज के नाम से है। और किसी साथी से कहूंगा कि वो इसे कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो के नीचे लगा दें, मुझे वो आता नहीं है। ये कर लेना तमाम साथियों। तो चूंकि मैं 2-3 दिन से बोल नहीं पाया हूं उस बात को, आज मैं बोल देता हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, 25 मिनट का लगभग हो जाएगा, सुन लेना उसको। कि ये बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। 15 नवंबर से हमें माँ चंबल की गोद से हम हुंकार भरेंगे, शंखनाद करेंगे। संसद और सांसदों की धुलाई के लिए वहां से पदयात्रा आरंभ करनी है और 3 से 5 लाख लोगों के साथ पदयात्रा करेंगे, ताकि शासन में बैठे बेईमान लोगों के कपड़े खराब हो जाएं, उनके हृदय फट जाएं और वो जल्दी से जल्दी हमारी तीनों मांगों को पूरा कर दें। वो सब करने के लिए विवश हमको ना करें, जो कई बार न चाहते हुए भी साथियों हो जाता है। मैं कभी हिंसा की बात नहीं करता हूं, कभी किसी के प्रति नफरत और द्वेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन तमाम उन सब के बावजूद भी कल मैंने जो देखा साथियों, देखिए ये कैसे लोग जूते उछाल रहे हैं, मार रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और अपने मुख्यमंत्री के पुतलों में। मैंने कभी नहीं कहा कि आप जूते मारो, उनके प्रति नफरत पालो, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन साथियों, समाज राष्ट्र अपने हिसाब से निर्णय लिया करता है हमेशा। बांग्लादेश में हमने देखा था, बांग्लादेश के आंदोलनकारियों ने नहीं कहा होगा कि तुम शेख हसीना के अधो वस्त्र उठा लाना उसके घर से, या बकरी उसकी मुर्गी उठा लाना, या उसके बक्से उठा लाना, या उसके घर में और जो कुछ हो उससे उठा लाना। लेकिन जनता को लगा कि अन्यायी है, पापिन है, ठगनी है, अब तो मौका है, भाग गई है घर खाली करके, तो चलो उठा ले चलो सब कुछ। कभी राजीव गांधी ने नहीं कहा था देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा जी की हत्या पे कि आप सिखों का कत्लेआम कर दो। लेकिन लोगों के मन में जो क्रोध होता है, क्षोभ होता है, वो कई बार वो करवा देता है जो उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कभी नहीं चाहता। गांधी जी ने भी नहीं कहा था आजादी का आंदोलन का नेतृत्व करते वक्त कि आप किसी को गोली मार देना, संसद में बम फेंक देना। लेकिन फेंके गए बम, गोली मारी गई बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को। ये मैंने भी नहीं कहा था आप जूते मारना, लेकिन मारे गए जूते साथियों। तो शासन इसके लिए जिम्मेदार है। मैं अपने साथियों को जिम्मेदार नहीं ठहराता कि उसने इतनी पीड़ा, इतना शोषण, इतना दर्द दिया है हमारे देश के ठगी पीड़ितों को, कि 53 दिन की चीख पुकार के बावजूद भी एक ट्वीट तक प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने या राहुल गांधी ने या किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, जो क्रोध में परिवर्तित होता जा रहा है साथियों। और मैं इस क्रोध को और ज्यादा भड़कने नहीं देना चाहता कि कल लोग वो स्थिति करें जो नहीं होनी चाहिए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क कहलाए जाते हैं, सत्य और अहिंसा में हमारी नंबर 1 पर गिनती होती है, विश्व गुरु रहे हैं। और विश्व गुरु कल अपने किसी प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, चीफ मिनिस्टर का ये दुर्दशा करे तो थोड़ा बुरा लगेगा, मन को कष्ट होगा। इसलिए शासकों अपनी हवस को, भूख को, बेईमानी की नीयत को त्याग दो मलमूत्र की तरह, अन्यथा आने वाला कल बहुत भयावह होने जा रहा है। संभवतः तुमको भागने भी नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तान छोड़ करके, चूंकि तुमने इतना कुकर्म कर दिए हैं, इतने घृणित कर्म किए हैं कि कोई भी सीमा तुम्हारे लिए खुली नहीं होगी कि तुम भाग सको हिंदुस्तान छोड़कर। और भाग भी जाओगे तो वहां से मैं हमेशा कहता हूं बलपूर्वक घसीटते हुए ले आएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने अहंकार को त्याग दो, नतमस्तक हो जाओ इस आंदोलन के समक्ष और लोगों को न्याय दो, कानून का पालन करो, जनता को सम्मान दो। अंततः वो तुम्हारी स्वामी हैं और स्वामी के खिलाफ गद्दारी करोगे तो स्वामी लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं हूं, बहुत चीजों को झेलता हूं, समझता हूं तमाम चीजों को कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में साथियों में कितना जोश, कितना जज्बा और कितनी निर्भीकता होती है साथियों, ये देखकर कल के कार्यक्रमों में मैं हैरान हूं कि हमारे साथियों ने
हमारे कोषाध्यक्ष हैं मथुरा जिला के रामजीत सिंह साहब, कल ज्ञापन दे रहे थे कलेक्टर मथुरा को। सुनिए उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, भले ही बड़ा वीडियो बन जाए। अभी हमारे ये सब मजदूर हैं और सब किसान भाई हैं, महिलाएं सब अपनी मजदूरी हैं। आने वाले समय में तहलका मचा दिया जाएगा सर, यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा किसी को। ये कलेक्टर साहब को कह रहे हैं। हाँ। तो ऐसा भाव, ऐसा विचार ये करोड़ों लोगों के मन में पल रहा है मोदी जी और अमित शाह साहब, और ये रोके नहीं रुकेंगे। मैं भी रोकना चाहूं तो रोक नहीं पाऊंगा उस समय पर जिस दिन ये सब जागरूक हो गए, एकजुट हो गए, इनकी राष्ट्रीय एकता मजबूत हो गई तो आपका अहंकार पल भर में मिट्टी में मिला देगी ये तप जपधारी वीर वीरांगनाओं की विशाल शक्ति। इसलिए सावधान हो जाओ, आदमी बन जाओ, नौकर बनकर अपने मालिकों का हुक्म बजाओ। मालिकों का जो अधिकार है वो उन्हें दे दो, ठग और बेईमानों को दंडित करो। भलाई इसी में है, चूंकि अब बहुत सारे लोग एक एक रुपए से ही हमको सहयोग कर रहे हैं और उस एक एक रुपए से ही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन आ जाएगा। हमारी केवल एक ही कमजोरी है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, इसलिए ये आंदोलन धीमा है। लेकिन ये भी कह सकते हो, इसको दूसरा पक्ष जब देखोगे तो ये ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। इसलिए तुम ना हमें ईडी से डरा सकते हो, ना सीबीआई से, ना पुलिस से, ना किसी जेल से, ना जिल्लत से, ना मौत से, चूंकि हम पहले ही जेल जिल्लत मौत को अपना आभूषण मान चुके हैं। हमारा इतना अपमान आपने कर दिया है, इतनी उपेक्षा कर दी है, इतना दर्द, इतनी पीड़ाएं आपने दे दी हैं कि हमें जेल इस बाहर की दुनिया से ज्यादा अच्छी और सुरक्षित लगने लगी है। तो इसलिए तुम हमें डराने का, धमकाने का प्रयास मत करो, ठगने का प्रयास मत करो। कोई भी कुचक्र, कोई भी छल, कोई भी धोखा अब तुम्हारा चल नहीं पाएगा। इसलिए समर्पण कर दो न्याय के प्रति, सत्य के प्रति और संसद द्वारा बनाए गए इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के प्रति, ताकि सबका भुगतान हो, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना हो और 180 दिन में सबका पैसा मिल जाए और ये लड़ाई खत्म हो जाए। आप अपना शासन करो, हम अपना काम धंधा, मजदूरी, खेती किसानी जो भी करते हैं, अध्यात्म की दुनिया या जो भी है उसमें चले जाएं। इसी में आपकी, हमारी, राष्ट्र की, सबकी भलाई है। इस सत्य को अस्वीकार मत करो, समझो। बहुत बुरा समय आप लोगों का आने वाला है, चाहे वो विपक्ष में बैठे हों, चाहे सत्ता में बैठे हों, क्योंकि जनता, देश, राष्ट्र अब आपके इस छल को, धोखे को समझ चुका है कि आप लोग वहां पहुंचकर किस तरह देश के खिलाफ योजनाएं बनाते हो, किस तरह देश का शोषण करते हो, किस तरह देश को बेचने का काम करते हो। तो